सो गाइज आज हम पढ़ेंगे सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। आज हम पढ़ेंगे सोर्सेज पढ़ेंगे हम किसके, कॉन्स्टिट्यूशन के। ठीक है, अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस कभी कभी आ जाते हैं, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो। ठीक है, अब हम उसको पढ़ते हैं। पहले हम पढ़ेंगे हम कंट्री वाइज लेंगे। पहले हम लेंगे ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, पहले हम लेंगे ऑस्ट्रेलिया। अब ऑस्ट्रेलिया में कौन कौन से, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या क्या पिकअप करा ये हम देखेंगे। ऐसे हम सारी कंट्रीज़ का देखेंगे। ठीक है, जहाँ पे निमोनिक्स या जहाँ पे कोई ट्रिक्स लग पाएगी वहाँ पर ट्रिक भी लगाएंगे। पहले हम ऑस्ट्रेलिया देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या क्या लिया, तो याद रखना ऑस्ट्रेलिया से जो हमने लिया वो था ट्रेड, कॉमर्स और इंटरकोर्स। ये हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया। ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स ये हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया। दूसरा जो हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या लिया, ट्रेड, कॉमर्स और इंटरकोर्स थ्रू आउट द इंडियन टेरिटरी। ये हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया। दूसरा जो हमने लिया, थर्ड लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट में होती है थर्ड लिस्ट, ये हमने ली ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, इट इज़ बोरोड फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद लैंग्वेजेस, ये भी हमने ऑस्ट्रेलिया से ली। देन जॉइंट सिटिंग, जो आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 108, दिस इज़ ऑल्सो बोरोड फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। एंड दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। जॉइंट सिटिंग वाला जो पॉइंट है ये इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि काफ़ी बार आ चुका है कोई भी एग्ज़ाम से। ठीक है, तो हमने देख लिया ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या पिक करा, ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स इज बोरोड फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, लैंग्वेजेस इज बोरोड फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, थर्ड लिस्ट विच कम अंडर कंकरेंट लिस्ट इज ऑल्सो बोरोड फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, एंड देन जॉइंट सिटिंग आर्टिकल नंबर 108 is also borrowed from Australia. Now we will look that फ्रांस से हमने क्या क्या लिया है। ठीक है, फ्रांस से हमने क्या क्या लिया है ये देखते हैं। तो फ्रांस से हमने क्या क्या लिया है, आप देखो इसमें कुछ चीज़ें दिख रही होंगी आपको। फ्रांस से हमने, हम इसका एक ट्रिक बनाते हैं कि ट्रिक क्या कह सकते हैं, मतलब देखो फ्रांस में एफ आ रहा है, ई आ रहा है। ठीक है, इस दो वर्ड को ले लेते हैं, फ्रेंच में एफ आ रहा है और ई आ रहा है, इस दो वर्ड को ले लेते हैं। अब इससे हम बनाएंगे एक ट्रिक, जैसे एफ ई एल। ठीक है, एफ और ई बना दिया, एल अपने आप से ऐड कर लेना। अब क्या है, एफ से आ जाएगा तुम्हारा फ्रेटर्निटी। तो क्या क्या लिया हमने फ्रेंच से, फ्रेटर्निटी लिया है, इक्वलिटी लिया है और लिबर्टी लिया है। और आप सबको पता है ये कहाँ यूज़ हुए हैं, ये वर्ड्स ये यूज़ हुए हैं प्रियम्बल में। ठीक है, तो पहली चीज़ जो हमने ली है फ्रेंच से, वो ली है फ्रेटर्निटी, इक्वलिटी एंड लिबर्टी। फ्रेटर्निटी, इक्वलिटी एंड लिबर्टी विच इज़ यूज इन प्रियम्बल। और उसके बाद जो हमने दूसरी चीज़ ली है वो क्या ली है, दूसरी चीज़ हमने ली है रिपब्लिक। ठीक है, ये भी हमने कहाँ से लिया, फ्रेंच से। रिपब्लिक मतलब आपको पता ही होगा, इलेक्टेड हेड। एक मोनार्क होता है, वो होता है आपको पता ही है जहाँ पे इलेक्शन नहीं होता है, किंग जो होता है वो रूल करता है, वो होता है मोनार्क। हमारे इंडिया में रिपब्लिक है क्योंकि जो हेड है वो इलेक्टेड है। ठीक है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इट डजेंट मैटर। तो ये दो पॉइंट्स हमने लिए हैं फ्रेंच से। ये दोनों जो चीज़ें ली है वो बोरोड की गई है फ्रॉम फ्रेंच। देन वी विल गो टूवर्ड्स नेक्स्ट। बहुत आसान है याद करना अगर आप देखेंगे तो। ठीक है, ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से देखेंगे तो बहुत आसान है याद करना। देन वी विल गो टूवर्ड्स जर्मनी। जर्मनी से क्या लिया है, ठीक है, तो हमने क्या क्या पढ़ दिया, ऑस्ट्रेलिया पढ़ दिया, फ्रेंच पढ़ दिया। नाउ विल गो टूवर्ड्स जर्मनी। जर्मनी से हमने क्या क्या लिया है ये देखते हैं। जर्मनी से हमने लिया है फंडामेंटल राइट का सस्पेंशन, किसमें, इन टाइम्स ऑफ एमरजेंसी। एमरजेंसी के टाइम पे
इमरजेंसी के टाइम पे फंडामेंटल राइट का सस्पेंशन इन टाइम्स ऑफ इमरजेंसी, इमरजेंसी के टाइम पे फंडामेंटल राइट का सस्पेंशन, ये हमने लिया जर्मनी से। ठीक है, अब अगला बढ़ते हैं साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका का देखते हैं। साउथ अफ्रीका से हमने लिया है इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। ठीक है, और एक और चीज़ हमने साउथ अफ्रीका से ली है, वो है अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये पूरा एक चैप्टर भी है और ये आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 368। ठीक है, तो संविधान का जो संशोधन होता है ये हमने आर्टिकल 368 के अंदर आता है, ये हमने साउथ अफ्रीका से लिया है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, ऑस्ट्रेलिया से हमने लिया था ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स, थर्ड लिस्ट लैंग्वेजेस, और उसके बाद जो हमारा जॉइंट सीटिंग था आर्टिकल नंबर 108। ये साथ साथ याद करते रहो तभी जाके होगा रिवीजन। फ्रेंच से लिया था हमने, एफ लिया था फ्रेटर्निटी, ई लिया था इक्वालिटी, एंड एल लिया था लिबर्टी, और एक और लिया था रिपब्लिक विच इज़ अ मीनिंग रिपब्लिक विच मीन्स इलेक्टेड हेड। उसके जर्मनी से लिया था हमने एफ आर का सस्पेंशन ड्यूरिंग इमरजेंसी। ठीक है, उसके हमने साउथ अफ्रीका से लिया था, साउथ अफ्रीका से क्या लिया था हमने, राज्यसभा के मेंबर्स का इलेक्शन, दूसरा अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन विच कम्स अंडर आर्टिकल नंबर 368। उसके बाद फिफ्थ देखते हैं कौन सा कंट्री था हमारा, था जापान। जापान से हमने क्या क्या लिया था अब देखते हैं। जापान से हमने लिया था, जापान से हमने क्या बोरो करा है, जापान से हमने बोरो करा है प्रोसीजर स्टेबलाइज बाय लॉ। ये जो प्रोसीजर स्टेबलाइज बाय लॉ है आपको पता है हमने पढ़ा है, कहाँ पे पढ़ा है, आर्टिकल नंबर 21 के अंदर पढ़ा है। ठीक है, तो इससे क्या पता चलता है हमें कि अगर सही प्रोसीजर अपना के लॉ पास किया हुआ है, अगर सही प्रोसीजर अपना के लॉ पास हुआ है तो नो मैटर लॉ क्या बोले सब करेक्ट है। इसका मीनिंग ये है कि अगर सही प्रोसीजर अपना के लॉ को पास किया गया है तो नो मैटर कि लॉ क्या बोले, ऑल इज करेक्ट। ठीक है, तो जापान से हमने प्रोसीजर स्टेबलाइज बाय लॉ लिया है। देन सॉरी एक सेकेंड, देन सिक्स्थ हम पढ़ेंगे आयरलैंड। आयरलैंड का क्या है, आयरलैंड से हमने क्या क्या बोरो करा है देखते हैं। हमने डीपीएसपी बोरो करा है, और हाँ आयरलैंड से हमने डीपीएसपी बोरो करा है, पर आयरलैंड वालों ने डीपीएसपी बोरो करा है कहाँ से, स्पेन से बोरो करा है। ठीक है, आयरलैंड वालों ने स्पेन से बोरो करा है। उसके बाद हमने एक और चीज़ ली है यहाँ से, मेथड ऑफ प्रेसिडेंट इलेक्शन, मतलब राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है उसका मेथड भी हमने यहाँ से लिया है, मेथड ऑफ प्रेसिडेंट इलेक्शन। फिर हमने लिया है नॉमिनेशन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा के मेंबर्स का जो नॉमिनेशन होता है वो भी हमने यहीं से लिया है। ठीक है, तो 3 चीज़ें हमने यहाँ से ली है। अगर हम इसका ट्रिक देखते हैं, इसका ट्रिक अगर हम देखें तो ये बन सकता है कि राष्ट्रपति को इलेक्शन करना, मतलब सॉरी राष्ट्रपति को इलेक्ट करना। ठीक है, तो हमने एक लाइन बना दी इसका, राष्ट्रपति को इलेक्ट करना है, हमने सेकंड पढ़ लिया मेथड ऑफ प्रेसिडेंट इलेक्शन, राष्ट्रपति को इलेक्ट करना है और उसका डायरेक्टिव प्रिंसिपल है कि राज्यसभा मेंबर्स को नॉमिनेट करे। समझ में आ गया, ये हमने ट्रिक बना दी कि राष्ट्रपति को इलेक्ट करना है और उसके बाद उसका डायरेक्टिव प्रिंसिपल है कि राज्यसभा के मेंबर्स को नॉमिनेट करे। तो तीनों चीज़ कवर हो गई, कहाँ, आयरलैंड में। ऐसा एग्जांपल ले लेते हैं कुछ भी बना के, आयरलैंड का मैं आया डीपीएसपी, मेथड ऑफ प्रेसिडेंट इलेक्शन, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा, क्योंकि हमने पढ़ा राष्ट्रपति का प्रेसिडेंट का इलेक्शन कराना है, इसका डायरेक्टिव प्रिंसिपल है राज्यसभा के मेंबर्स को नॉमिनेट करे।
ठीक है, उसके बाद हम अगला देखते हैं, अगला देखते हैं कनाडा। कनाडा तो आजकल काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है, तो कनाडा का पढ़ते हैं हमने क्या क्या बोरो करा है यहाँ से। ठीक है, सी से हम एक ट्रिक बना लेते हैं इसमें, स्ट्रॉन्ग सेंटर, मतलब सी से हमने स्ट्रॉन्ग सेंटर माना है, और स्ट्रॉन्ग सेंटर भी हमने कनाडा से लिया है। अब देखते हैं कनाडा से हमने क्या क्या लिया है। हमने लिया है स्ट्रॉन्ग सेंटर, जो हमने देखा अभी सी से हमने ट्रिक बनाया था, स्ट्रॉन्ग सेंटर। उसके बाद हमने लिया है गवर्नर्स टू स्टेट अपॉइंटमेंट, ताकि सेंटर क्या कर सके, कंट्रोल कर सके। उसके हमने लिया है सुप्रीम कोर्ट का एडवाइजरी फंक्शन। उसके हमने यहाँ से लिया है रेसिडुअरी पावर्स विद पार्लियामेंट। उसके हमने यहाँ से लिया है पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। अब इसका अगर हम ट्रिक देखें तो ट्रिक इसका ये बन सकता है कि स्ट्रॉन्ग सेंटर का केस भारत ने कनाडा से अपनाया है। जो स्ट्रॉन्ग सेंटर का जो केस है वो भारत ने, इंडिया ने कहाँ से अपनाया है, कनाडा से अपनाया है। तो स्ट्रॉन्ग सेंटर का कनाडा, हमने स्ट्रॉन्ग सेंटर का दो ट्रिक ले लिया, एक तो सी से डायरेक्ट स्ट्रॉन्ग सेंटर, और जो मैंने आपको बताया। और कनाडा से हमने क्या क्या लिया, एक तो स्ट्रॉन्ग सेंटर लिया है, दूसरा लिया है गवर्नर्स टू स्टेट अपॉइंटमेंट, और उसके एससी का एडवाइजरी फंक्शन हमने लिया है, रेसिडुअरी पावर्स विद पार्लियामेंट, और सेंटर और स्टेट के बीच में जो भी रिलेशन है वो हमने कनाडा से लिया है। ठीक है, अगला पढ़ते हैं हम यूएसए। यूएसए, एक बात याद रखना है, यूएसए ने हमेशा क्या करा है, एम करा है एट इंडिविजुअलिज्म। ठीक है, ये याद रखना। अब हमने यूएसए से क्या क्या लिया है, पहले मेन चीज़ जो फंडामेंटल राइट, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लिया हमने यहाँ से। ठीक है, क्या लिया हमने यूएसए से, मूलभूत अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। उसके बाद हमने यूएसए से लिए हैं इंडिपेंडेंट जुडिशरी, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, ये भी हमने यूएसए से लिया है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी का जो कॉन्सेप्ट है हमने यूएसए से लिया है। उसके बाद जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट जो है वो हमने यूएसए से बोरो करा है। इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट भी हमने यूएसए से बोरो करा है। प्रेसिडेंट को हटाने का तरीका, हटाने के जो तरीके होते हैं, तरीका होता है, उसको हम इम्पीचमेंट बोलते हैं। उनको ऐसे रिमूवल का वर्ड प्रेसिडेंट के लिए यूज़ नहीं होता, तो इम्पीचमेंट का जो फॉर्मल वर्ड है ये यूज़ किया जाता है। और उसके बाद हमने यहाँ से लिया है यूएसए से पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट हमने यूएसए से ली है। और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जजेस का रिमूवल भी हमने कहाँ से लिया है, यहीं से लिया है। प्रीएम्बल भी हमने यूएसए से लिया है। और प्रेसिडेंट एज एग्जीक्यूटिव हेड, ये भी हमने यूएसए से लिया है। ठीक है, यूएसए से हमने लिया है फंडामेंटल राइट्स, यूएसए से लिया हमने फंडामेंटल राइट्स, जुडिशियल रिव्यू, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस रिमूवल, प्रीएम्बल एंड प्रेसिडेंट एज एग्जीक्यूटिव हेड, ये सब हमने यूएसए से लिया है। ये सब याद भी करते जाना साथ साथ, डेली अगर आप देखोगे तो आपको याद हो जाएगा। देन 9th यूनाइटेड किंगडम से, जिसको हम ब्रिटेन भी कहते हैं, ये इससे हमने क्या क्या बोरो करा है वो देखते हैं। ठीक है, हमने यहाँ से लिया है रूल ऑफ लॉ, ये आपको पता ही होगा, एवी डाइसी का कॉन्सेप्ट है रूल ऑफ लॉ।
देन हमने यहाँ से लिया है लॉ मेकिंग प्रोसेस। लॉ मेकिंग प्रोसेस हमने यहाँ से लिया है। सिंगल सिटीजनशिप हमने यहाँ से ली है। अमेरिका में डबल सिटीजनशिप है, स्टेट की अलग सेंटर की अलग, और इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप है, जैसे कि यूके में सिंगल सिटीजनशिप है। ठीक है। कैबिनेट हमने यहाँ से लिया है। बाईकैमरलिज्म हमने यहाँ से लिया है। और प्रेसिडेंट एज नॉमिनल हेड हमने यहाँ से लिया। अब अभी ये क्वेश्चन पूछती है कि प्रेसिडेंट एज एग्जीक्यूटिव हेड हमने कहाँ से लिया है। अभी पढ़ा था हमने, कहाँ से, यूएसए से लिया था। तो ऐसे ही देख देख के पढ़ोगे तो याद हो जाएगा आपको ऑटोमेटिकली। उसके बाद पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, सॉरी ये हमने कहाँ से लिया है, ये भी हमने यूके से लिया है। दैट मीन्स रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट ना। इसका मतलब है कि एग्जीक्यूटिव आंसरेबल होता है टू लोकसभा। ठीक है, एग्जीक्यूटिव आंसरेबल टू लोकसभा, समझ गए ना। देन उसके बाद हम देखते हैं अगला। ठीक है, तो देख सकते हैं आप, हमने यूके से क्या क्या लिया है वो हमने पढ़ा, यूएसए से क्या क्या लिया है ये हमने पढ़ा, कनाडा से क्या क्या लिया है ये हमने पढ़ा। और उसके बाद बाकी जो कंट्री है जैसे आयरलैंड, जापान, साउथ अफ्रीका, जर्मनी, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया हमने पढ़ा। ठीक है, तो इसको साथ साथ नोट डाउन भी करते हैं ना। देन 10th यूएसएसआर, जिसको आज की दुनिया में रशिया कहा जाता है, आज के टाइम में रशिया कहा जाता है। यहाँ से हमने क्या क्या लिया, यहाँ से भी हमने इम्पोर्टेंट चीज़ ली है, जैसे फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमने यहाँ से लिया है। ठीक है, ये ऐड किया गया था बाई 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976। उसके बाद हमने जस्टिस लिया है। जो जस्टिस कहाँ यूज़ हुआ है, प्रीएम्बल में यूज़ हुआ है। चलो इसी बात पे एक क्वेश्चन मेरे को आया कि हमने फ्रेटर्निटी, इक्वलिटी एंड लिबर्टी कहाँ से लिया है। सोचना कहाँ से लिया है, फ्रेंच से लिया है, क्योंकि फ्रेंच में एफ आता है फ्रेटर्निटी, लास्ट में ई आता है इक्वलिटी, और एल हमने खुद से जोड़ा था लिबर्टी, और फ्रेंच से हमने एक और चीज़ ली थी रिपब्लिक। तो ऐसे याद करना, याद हो जाएगा। लिख के याद करोगे तो आपको सब कुछ याद हो जाएगा। उसके बाद यूएसएसआर से हमने फंडामेंटल ड्यूटी लिया था, जस्टिस लिया है जो प्रीएम्बल में यूज़ हुआ है, और हमने लिया था 5 ईयर प्लान। 5 ईयर प्लान भी हमने कहाँ से लिया था, यूएसएसआर से। देन लास्ट हम पढ़ेंगे जो बहुत इम्पोर्टेंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से हमने यहाँ से भी बहुत चीज़ें बोरो करी थी। वो क्या क्या लिया था हमने, यहाँ से देखते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया था। तो आज जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसका जो 50 से 60% प्रोविज़न है वो तो हमारा पूरा ऑलमोस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से ही है। तो ये एक प्रकार का इम्पोर्टेंट एक्ट है। तो हमने यहाँ से लिया था फेडरल स्ट्रक्चर। हमने यहाँ से लिया था। ऑफिस ऑफ गवर्नर का कॉन्सेप्ट हमने यहाँ से लिया था। जुडिशरी का कॉन्सेप्ट हमने यहाँ से लिया था। फिर पीएससी, पब्लिक सर्विस कमीशन का कॉन्सेप्ट हमने यहाँ से लिया था। इमरजेंसी प्रोविज़न का कॉन्सेप्ट हमने यहाँ से लिया था। फिर उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट हमने यहाँ से लिया था। ठीक है, आगे समझ क्या लिया था हमने यहाँ से। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से हमने लिया था फेडरल स्ट्रक्चर, ऑफिस ऑफ गवर्नर, जुडिशरी, पीएससी, इमरजेंसी प्रोविजन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर। ठीक है, फंक्शन फेडरल स्ट्रक्चर, ऑफिस ऑफ गवर्नर, जुडिशरी, पब्लिक सर्विस कमीशन, इमरजेंसी प्रोविजंस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, ऐसे याद करना। यूएसएसआर से हमें पता ही हमने क्या क्या लिया था, फंडामेंटल ड्यूटीज़, जस्टिस एंड FYP। उसके बाद यूके से हमने लिया था रूल ऑफ लॉ,
उनके से हमने लिया था रूल ऑफ लॉ मेकिंग प्रोसेस, सिंगल सिटीजनशिप, कैबिनेट, बाईकैमरलिज्म, प्रेसिडेंट एज नॉमिनल हेड, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। ठीक है। देन यूएसए से हमने लिया था फंडामेंटल राइट, ठीक है, फंडामेंटल राइट हमने यूएसए से लिया था। इंडिपेंडेंट जुडिशरी हमने यहाँ से लिया था। जुडिशियल रिव्यू हमने यूएसए से लिया था। उसके बाद इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट हमने यहाँ से लिया था। पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट यहाँ से लिया था। SCHC रिमूवल हमने यहाँ से लिया था। प्रियम्बल हमने यहाँ से लिया था। प्रेसिडेंट एज एग्जीक्यूटिव हेड हमने यहाँ से लिया था। देन कनाडा से हमने लिया था स्ट्रॉन्ग सेंटर, गवर्नर ऑफ स्टेट अपॉइंटमेंट, SC का एडवाइजरी फंक्शन, उसके रेसिडुअल पावर्स विद पार्लियामेंट, पावर बिटवीन स्टेट एंड सेंटर, स्टेट और सेंटर के बीच में जितनी भी पावर है। आयरलैंड से हमने लिया था DPSP, मेथड ऑफ प्रेसिडेंट इलेक्शन, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा। जापान से हमने लिया था प्रोसीजर स्टेबलाइज बाय लॉ। साउथ अफ्रीका से लिया था हमने राज्यसभा का इलेक्शन और अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 368। जर्मनी से लिया था हमने FR सस्पेंशन इन टाइम ऑफ इमरजेंसी, FR का सस्पेंशन ड्यूरिंग टाइम ऑफ इमरजेंसी। फ्रेंच से हमने लिया था फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी एंड लिबर्टी और रिपब्लिक लिया था। ऑस्ट्रेलिया से हमने लिया था ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स, थर्ड लिस्ट, लैंग्वेजेस एंड जॉइंट सिटिंग। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने बोरो करी थी डिफरेंट कंट्री से, डिफरेंट एक्ट से। तो हमें इससे पता चलता है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था, जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन था, ये एक बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन था। इट इज बोरोड फ्रॉम मैनी सोर्सेस। समझ में आ गया? तो हमने पढ़ लिया। अब अगले वीडियो में हम इसके आगे का पढ़ेंगे। पॉलिटी हम ऐसे ही कवर करेंगे बहुत अच्छे से। जहाँ पे ट्रिक्स की नीड होगी वहाँ हम ट्रिक के थ्रू पढ़ेंगे, वरना हम नॉर्मल पढ़ेंगे। पर जैसे ही पढ़ेंगे हम ऐसे पढ़ेंगे कि हमें याद हो जाए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बने रहिए और पढ़िए मेरे साथ लक्ष्मीकांत पॉलिटी।